म्यांमार में भूकंप से तबाही, हर तरफ बर्बादी, हर कोने से निकल रही चीखें। मगर इन सब के बीच क्या म्यांमार की सैन्य सरकार कुछ छुपाने की कोशिश कर रही है? क्या कुछ ऐसा है जो म्यांमार की सेना नहीं चाहती कि दुनिया के सामने आए? भूकंप की तबाही के बीच वहां जो एक आदेश जारी किया गया है वो इसी ओर इशारा कर रहा है। दरअसल म्यांमार की सैन्य सरकार ने भूकंप से मची बर्बादी की कवरेज करने के लिए विदेशी मीडिया पर बैन लगा दिया है और इसलिए ये बात उठने लगी है कि क्या ऐसा करने के पीछे सैन्य सरकार की कहीं कुछ छुपाने की मंशा तो नहीं। एक तरफ जहां मरने वालों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है, दुनिया भर में इस बर्बादी को लेकर के हड़कंप मचा हुआ है, वहां म्यांमार विदेशी मीडिया को इसके कवरेज से दूर रखने की कोशिश कर रहा है। मगर इसके पीछे वजह क्या दी गई है वो भी आपको बताते हैं। तो वहां की सरकार ने ठहरने, बिजली, पानी जैसे बेसिक जरूरतों की कमी को वजह बताते हुए ये फरमान निकाला है। एक स्टेटमेंट जारी करते हुए वहां की सैन्य सरकार ने कहा कि विदेशी पत्रकारों के लिए यहां आना, रहना या घूम पाना पॉसिबल नहीं है और हम चाहते हैं कि हर कोई इस बात को समझे। अब जहां विदेशी पत्रकारों को बैन किया गया है, वहीं म्यांमार में लोकल पत्रकारों पर भी कई प्रतिबंध लगाए गए हैं। ऐसे में इस आपदा और उससे निपटने के प्रति म्यांमार की सैन्य सरकार की ट्रांसपेरेंसी पर सवाल खड़े होते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, म्यांमार का जो सैन्य शासन है जुंटा, उस पर यह भी आरोप लगे हैं कि उसने भूकंप से प्रभावित लोगों तक जरूरत का सामान पहुंचाने से रोकने की कोशिश की है, वो भी ऐसे इलाकों में जहां उसका कंट्रोल नहीं है। हालांकि ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है जब वहां की सेना पर किसी तरीके के आरोप लगे हों। जैसा कि सब जानते हैं कि म्यांमार पहले से ही गृह युद्ध झेल रहा है। साल 2021 में जब सत्ता का तख्ता पलट हुआ था, तब सेना ने नोबेल पीस प्राइज विनर आंग सान सू की चुनी हुई सरकार को उखाड़ फेंका था। इस बीच कई रिपोर्ट्स में यह दावा किया गया था कि सेना ने हिंसा से जूझ रहे कई इलाकों में हमले जारी रखे। वहीं साल 2023 में आए मोचा साइक्लोन के दौरान भी मीडिया को दबाने की कोशिश की गई थी। इस तरीके के आरोप वहां पर लगाए गए थे। इस तूफान की रिपोर्टिंग करते समय एक पत्रकार को गिरफ्तार किया गया था और फिर उसे 20 साल की सजा सुना दी गई थी। इससे ये पता चलता है कि म्यांमार की जुंटा सेना का इतिहास रहा है मीडिया को दबाना और सच को बाहर आने से रोकना। जिन इलाकों में उसका कंट्रोल नहीं है, वहां पहुंचाई जा रही मदद में बाधा डालना। इस विनाशकारी भूकंप के दौरान भी ऐसा ही कुछ देखा जा रहा है। 7.7 की तीव्रता वाले खतरनाक भूकंप के बाद वहां हर ओर तबाही ही तबाही नजर आ रही है। इमारतें धराशायी हो गई हैं। 2000 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। 3900 लोग घायल हैं और 270 लोग लापता बताए जा रहे हैं। वहीं ये आंकड़े बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। ऐसे हालात के बीच कई देश म्यांमार की मदद के लिए आगे आए हैं। भारत ने भी अपना पड़ोसी धर्म निभाते हुए इस आपदा से जूझ रहे म्यांमार के लिए मदद भेजी है। खाने का सामान, कंबल और जरूरत की चीजों समेत राहत सामग्री वहां पर भेजी गई है। इसके साथ ही ऑपरेशन ब्रह्मा के तहत भारत वहां पर राहत बचाव कार्य में जुटा हुआ है। लेकिन म्यांमार ने मीडिया पर रोक लगाई है। वहीं मीडिया आउटलेट म्यांमार नाउ की माने तो इस तबाही के मंजर की जानकारी दुनिया तक पहुंचाने और इस विनाश के बीच बढ़ते संकट को देखते हुए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से कई लोग सहायता कर्मी और स्वतंत्र मीडिया के लिए बिना किसी प्रतिबंध के वहां पहुंचने की मांग कर रहे हैं। साथ ही दुनिया भर में म्यांमार के लिए दुआएं भी की जा रही हैं कि वहां के हालात में जल्द सुधार आए, भूकंप प्रभावित लोगों तक मदद पहुंचे, उन्हें राहत मिले, जो लापता है उनका पता लगाया जाए, घायल जल्द ठीक हो और मौतों का आंकड़ा ऊपर ना जाए।